ड्रेक ने अपने घर पर एक डकैती की सूचना दी। सब कुछ चांदी चोरी हो गई थी। चांदी का फोन, उनके चांदी की चम्मचें और उनके गहने, यहाँ तक कि उनका हर एक सामान चुरा लिया गया। और उन्होंने जाकर पुलिस को सूचना दी कि मेरे घर में चोरी हो गई। जासूस मेहुल मामले की जांच करने के लिए आता है और पूछता है कि क्या क्या चोरी हो गया। ड्रेक ने यह भी बताया कि चोर ने उसका लहसुन का सूप भी पी लिया है, उसके जूते भी चोरी कर लिए हैं। यहाँ तक कि ड्रेक ने बताया कि उसका सामान सब कुछ चोरी हो चुका है। जासूस मेहुल ने अपने तीनों पड़ोसियों पर शक किया, दाउनता आउन और दुएस्टिट वॉल्क और दंतबद्ध स्कैन। एक भेड़िया आग भी नरक। चोर कौन हो सकता है? चोर है कैंडल कैन। सही जवाब। एक विदेशी अंतर्यामी गांव था। वहां एक एलियन का जहाज उतरा और वो एलियन इधर उधर किसी के घर पर चले गए। पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस उनकी खोज के लिए बाहर निकल गई। वो देखती है आकर गांव की तरफ, लेकिन उन्हें कोई भी एलियन नजर नहीं आते। यहाँ तक कि वो बाजार में जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें एलियन नजर नहीं आते। एकदम पुलिस की नजर पड़ती है कि एलियन उधर के पास ही है। जब वो गौर से एलियन को देखते हैं तो महिलाओं के पीछे खड़े होते हैं एलियन। केट्रुला के पास एक फोन आता है और कहते हैं कि प्लेयरिंग में कुछ एलियन आ गए हैं। पुलिस को सूचना देने के बाद गेरगुला जासूस वहां जाता है और वहां देखता है कि वहां आदमियों के बीच में एलियंस खड़े हैं। एलियंस को देखते ही सब चिल्लाने लगते हैं कि एलियंस आए हैं, एलियंस। ड्रेकुला एक ऑफिस में जाता है और उन ऑफिस में 3 लड़कियां बैठी रहती हैं और ड्रेकुला को देखना है कि इन 3 लेडीजों में से एक चुड़ैल कौन है। लेकिन ड्रेकुला देखता है कि उसमें से ब्लू कलर की जिसने शर्ट पहनी हुई है वो चुड़ैल है। लियाम की हत्या एक दोस्त ने की थी, लेकिन ये नहीं पता कि उसकी हत्या कौन से दोस्त ने की थी। हैरी ने की थी या सोफिया ने की थी या किम ने की थी। कुछ रहस्य जीव जेमी का अनुसरण कर रहे थे और वो पीछा कर रहे थे। उसने एक पर्यटक पाया और उसने एक भूतिया घर पाया। उसे घर पाने के लिए 3 दरवाजे मिले। दीवार पर एक नोट है जो कहता है दग्धबलसत पहले दरवाजे के पीछे है। अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो मैं उसे खा जाऊंगा। दूसरे दरवाजे के पीछे लाश है। अगर आप यहाँ से छोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो आपको कच्चा चबा जाएगी। तीसरे दरवाजे के पीछे एक वेयरवुल्फ है। अगर आप यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे ये आपको खा जाएगा। जेमी को कौन सा दरवाज़ा चुनना चाहिए बताओ बच्चों? A, B, C। आपका जवाब है A। वेलएफ केवल ने पूंजीवाद चालू करते हैं और आज पूरे चांद नहीं है। जेमी को होड़ से चुनना चाहिए। 3 चुड़ैलों को एडलॉक के राज्य में रहते देखते और राजा से बहुत डरती थी। एक दिन राजा के महल को आग लग गई और वो उन चुड़ैलों पर शक करने लगा। राजा को ये शक हुआ कि ये 3 चुड़ैलों का ही काम है।
लेकिन वो चुड़ैलें ऊपर से बहुत अच्छी दिखती थी। उसने पूछा, मेरे महल को किसने बर्बाद किया? पहली चुड़ैल कहती है, मैं हवाओं का एक चुड़ैल हूँ। मैं हिमालय गई थी और आज वापस आ गई हूँ। मुझे कुछ पता नहीं कि आपके महल में किसने आग लगाई। दूसरी चुड़ैल कहती है, मैं पानी का एक चुड़ैल हूँ। मैं कैसे आग लगा सकती हूँ? मुझे नहीं पता कि ये किसने किया और ये काम मैंने हरगिज़ नहीं किया। मैं तो आपके शहर में जाने से भी डरती हूँ। तीसरी चुड़ैल कहती है, मैं पहली चुड़ैल के साथ हिमालय गई थी। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। तीनों को सुनने के बाद क्या बच्चों आप बता सकते हैं कि महल में आग किसने लगाई? पहली चुड़ैल ने, दूसरी चुड़ैल ने या फिर तीसरी चुड़ैल ने? बताओ बच्चों, आग किसने लगाई? अगर दूसरी चुड़ैल छुट्टी पर चली गई तो उसे कैसे पता चला कि महल में आग लगी थी? उसने आग शुरू कर दी। ये आग दूसरी चुड़ैल ने ही लगाई है, क्योंकि वो चुड़ैल जानती थी कि वो छुट्टी पर गए हुए हैं और मैं अकेले हूँ। एक जंगल में एक मरा हुआ आदमी मिला जिसकी गर्दन कटी हुई थी। जासूस महल की मौत की जांच के लिए आए। शरीर को देखा, उस पर कोई भी खून नहीं था और ना ही किसी भी चीज़ के निशान। कुछ सिगरेट के निशान पीड़ित का गर्दन पर पाए गए, जो कि किसी नाखून के जैसे लग रहे थे। मेहुल ने जंगल की तलाशी ली और 4 लोगों पर शक किया। कंकाल कहता है, मैं किसी की हत्या क्यों करूँगा? मैं ना तो भूख महसूस कर सकता हूँ और ना ही प्यास। मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे किसी इंसान को मारने की क्या ज़रूरत? मुझे देख के तो इंसान मेरे डर से ही मर जाते हैं। बिजुका कहती है, मेरा एकमात्र काम कौवों को डराना है। मैंने ऐसा नहीं किया और मैं तो किसी को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ममीज़ कहता है, मेरे पास मनुष्य के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। मैं अपने प्रामीण में शांति से रहता हूँ। मैं ये काम नहीं कर सकता। ज़ोंबीज़ कहती है, मैंने कल एक शानदार भोजन किया था। मैं उसे क्यों मारूँगा? वैसे भी मैं तुम्हारे शहर की तरफ देखता नहीं। उसने बयानों का साथ देते हुए, क्या आप बच्चों बता सकते हो कि हत्यारा कौन है? कंकाल है, विदाई है, या ममीज़ है, या ज़ोंबीज़ है? एक 4 संदेह में केवल ज़ोंबीज़ ने ही खून किया है। जिसके फिंगरप्रिंट उसके गर्दन पे थे वो ज़ोंबीज़ के थे। जैन को एक गुफा में एक औरत मिली जो कि मर चुकी थी। उसकी सूचना दी गई तो वहाँ पर ऑफिशियल रिपोर्टों से पता चला कि उसकी दोपहर से हत्या की गई है। वो दोपहर से मरी हुई है। मेहुल ने अपने पड़ोसियों से सवाल जवाब किए और 3 लोगों पर उन्होंने शक किया। ज़ोंबीज़ कहता है, मैं स्थायी कैफ़े में दोपहर का भोजन कर रहा था। उनके तले दिमाग महान है। वैम्पायर कहता है, मैं अपने ताबूत में सो रहा था। एक रात के बाद वेयरवुल्फ स्टाफ में रात में गुफा में छिपा हुआ था। क्योंकि मैं एक वेयरवुल्फ बन जाता हूँ, सुबह में वापस मानव की ओर मुड़ गया। उनमें से जीव ने जैन को किसने मार दिया? क्या आप बता सकते हैं बच्चों कि इन तीनों में से किसने मारा? टेड ज़ोंबीज़ ने मारा, लेनी ने मारा, या स्कॉट ने मारा? ज़ोंबीज़ ने जैन का सिर पिशाच को धूप में जला दिया होगा। वेयरवुल्फ ने उसे मार डाला। वो एक इंसान के रूप में दोपहर में वहाँ आया था। ये वहाँ से सूचना मिली। एक पिशाच एक गुफा में फंस गया था।
और उसे रास्ता नहीं मिल रहा था, वो कैसे निकले। 3 दरवाजे थे जिनसे वो जा सकता था। पहले दरवाजे में इसके अंदर मोशन सेंसर है, जिससे कि गति को थोड़ा सेंसर को ट्रिगर करेगा और एक आग पैदा करेगा जो पिशाच को मार देगा, इसलिए पिशाच इससे नहीं जा सकता। दूसरे दरवाजे में साउंड सेंसर है, जो कि ध्वनि की थोड़ी सी सेंसर को ट्रिगर करेगा और एक आग पैदा करेगा जो पिशाच को मार देगा, इसलिए पिशाच इससे नहीं जा सकता। तीसरे दरवाजे में तापमान सेंसर है, तापमान में वृद्धि से थोड़ा सा सेंसर को ट्रिगर करेगा और एक आग पैदा करेगा जो पिशाच को मार देगी। अब पिशाच किस दरवाजे से जा सकता है? पिशाच 1, 2, 3। बताओ बच्चों, पिशाच कौन से दरवाजे से जा सकता है? पिशाच ठंडे खून से सने होते हैं, वो तापमान सेंसर को ट्रिगर नहीं करेगा और आसानी से गुफा से बच जाएगा। 4 पिशाचों के एक परिवार में एक बड़ी लड़ाई थी। वो एक दूसरे से लड़े हुए थे और वे सभी अपने कमरों में चले गए और जाने के बाद कुछ समय बाद सबसे पुराने पिशाच ने शिकायत की कि किसी ने उसका खून चुरा लिया है। सभी पिशाचों को रक्त चोरी करते हुए किसी ने नहीं देखा, और देखते भी कैसे। तो सबसे पहले पुराना पिशाच जासूस महल गाया जाता है। 2 महिलाएं लड़ाई कर रही थी कि बच्चा उनका नहीं है। क्या आप बता सकते हो बच्चा किसका है? A. सोफी, B. आर्या। बच्चा यूनोक शहर पर लाश पर हमला किया गया था। वहाँ कुछ लोगों को मार दिया गया। एक लड़की बगीचे में खेल रही थी। वो बहुत छोटी नन्ही सी थी। उसने देखा कि लाश उसके पास आ रही है। वो डर गई और वहाँ से भाग गई। भागते भागते भी उन लाशों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो लाशें भी उसके पीछे ही भागती रही। लाश उसका पीछा करती रही। करते करते वो लड़की के पास पहुंचने ही वाली थी कि वहाँ एक बुलिंग तक पहुंचने का एक रास्ता था। वे एक बुलिंग तक पहुंची जहाँ उसे हेलीकॉप्टर को पकड़ने और लाश से बचने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने की ज़रूरत है। क्या आप बता सकते हैं बच्चों, बच्ची को कितनी सीढ़ियों की ज़रूरत है हेलीकॉप्टर पर जाने के लिए? A, B, C, D। 1 सीढ़ी की ज़रूरत है, 2 की है, 3 की है या 4 की है? 1 सीढ़ी की ज़रूरत है, क्योंकि सारी सीढ़ियों पर वो चढ़ चुकी है, इसलिए सिर्फ उसको 1 सीढ़ी पे चढ़ने की ज़रूरत है। कुछ भेड़िए मेहुल का पीछा कर रहे थे और पीछा करते करते वो तो 3 रास्तों के पास पहुंचा। भेड़ियों से भी दूर भागते हुए मेहुल घर के सामने आ गया। घर की ओर जाने के लिए 3 रास्ते पड़ते हैं, जो कि पहले रास्ते में उस पर ममीज़ थी जो मेहुल को मार डालती थी। दूसरे रास्ते में लाश थी जो मनुष्यों को खाना पसंद करती थी, और तीसरे रास्ते में पिशाच थे जो मानव रक्त से प्यार करते हैं। अब बताओ बच्चों, उसे घर में जाने के लिए कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? A. ममीज़, 2. ज़ूबीज़, 3. पिशाच। वो तीनों रास्तों से